स्टेप यानी कि सही कदम। इस क्लास को शुरू करने से पहले एक छोटा सा परिचय भी बनता है। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आके परिचय दिए हैं? सही से बताइएगा। सभी लोग? और कितने लोग परिचय नहीं दिए? कितने लोग परिचय नहीं दिए हैं? आप बोलिएगा सर हम सपोर्ट कर रहे थे, या तो सपोर्ट कर रहे थे या तो लेट आ पाए होंगे, वही जा सकता है ना। बट मेरा कहना है मेरे दोस्त, अगर आपको यहाँ पे आके अगर बात करना है तो इस बात को ध्यान रखना है कि आपको सुबह जल्दी आना होगा और आने के बाद जब यहाँ पे खड़े होकर बात करिएगा ना तो इस बात का गारंटी है कि आपके अंदर में जो भी डर होता है ना वो क्या हो जाता है, खत्म होता है। बाहर की दुनिया में बड़े बड़े डिग्रीधारी को खड़ा कर दिया गया ना यहाँ पे, तो हालत खराब हो जाता है, क्या बोले क्या नहीं बोले, है कि नहीं? बट यहाँ पे सही गलत भी बोलिएगा ना तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। यहाँ पर हम लोग ऐसा नहीं है कि आपको माइंड में नहीं है ना, जो हम सीख रहे हैं वही सिखा रहे हैं ना दूसरे को। बाकी कोई बात नहीं है। आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग, नमस्कार। दोस्त मेरा नाम विशाल है और मैं वेस्ट बंगाल बिहार के रहने वाला हूँ। और दोस्त बात किया जाए बाहर की दुनिया में जिस प्रकार से आप भी पढ़ाई लिखाई करते होंगे, बाहर में कुछ ना कुछ करते होंगे, सेम उसी प्रकार दोस्तों मैं भी बाहर की दुनिया की अगर बात करें, पढ़ाई लिखाई की अगर बात किया है दोस्तों, तो मैं दोस्तों बिहार से मैट्रिक इंटर किया, इंटर करने के बाद दोस्तों डिप्लोमा किया, डिप्लोमा करने के बाद दोस्तों मैं बीटेक किया, और बीटेक करने के बाद हर एक इंसान के माइंड में एक सवाल आता है कि हमें भी नौकरी करना है, हमें जॉब करना है। दोस्तों मैं भी नौकरी की तलाश कर रहा था, बड़े सारे वैकेंसी को भरा था, और प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें दिल्ली, पंजाब, लुधियाना, हरियाणा, बड़े सारे जगह कंपनी में जाकर इंटरव्यू देते थे, सिलेक्शन होता था। और पैसे की अगर बात किया जाए तो पैसे भी कमा रहे थे। पैसे की जहां तक बात किया जाए हर महीना 30,000 35,000 रुपए आराम से भी कमा रहा था। बट उस काम को छोड़ के यहाँ पर आखिर कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? तो आज इस क्लास के बारे में आप सभी को क्लियर जरूर होगा, क्योंकि बड़े सारे ऐसे लोग के मन में सवाल है कि सर हम नौकरी करके क्या कर सकते हैं और बिजनेस करके क्या कर सकते हैं। आज इस क्लास में आपको सारा डाउट खत्म होगा, और डाउट खत्म कब होगा? जब आप हमारे बातों को बढ़िया से सुनेंगे और सुन के काम करेंगे। और गारंटी बता रहा हूं, इस क्लास को ज्यादा नहीं 1.5 से 2 घंटा अगर लगातार हमारे साथ बने रहे तो इस बात का गारंटी है कि आपके दिमाग में अगर नौकरी का भाई साहब अगर भूख चढ़ा है ना तो भाई साहब खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे भी मन में था कि नौकरी करना है, नौकरी करना है, और आप बात करें तो नौकरी को भाई साहब देखने का भी मन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर 30, 35, 40 हजार रुपया कमाएंगे और यहाँ पर भाई साहब 1-2 महीना कमाएंगे, उससे प्लस कमा लेंगे। आप सभी को पता चलेगा कि आप नौकरी में क्या कर सकते हैं और बिजनेस में क्या कर सकते हैं। तैयार है? चलिए इस क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से एक क्वेश्चन है, इस क्लास को पहली बार कितने लोग अटेंड कर रहे हैं? पहली बार? चलिए खड़े हो जाइए भैया, आप भी खड़े हो जाइए पीछे से। हाँ इधर से। चलिए सर बताइए सर, राइट टेस्टेड किसे कहते हैं? राइट टेस्टेड किसे कहते हैं? बताइए सर, क्या नाम है आपका? मसीहा जी। बताइए राइट टेस्टेड किसे कहते हैं? सही कदम। चलिए राइट टेस्टेड का पूरा बताइए, परिचय बताइए, किसे कहते हैं? मालूम नहीं है? चलिए आप बताइए जी, क्या नाम है आपका? आनंद यादव। आनंद यादव। बताइए सर राइट टेस्टेड किसे कहते हैं? चलिए आप बताइए। चलिए आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? रणवीर कुमार। कहां से आप? पटना। चलिए राइट टेस्टेड किसे कहते हैं? सही रास्ता। चलिए कोई बेहतर बताएंगे? चलिए बैठ जाइए, बैठिए। चलिए ठीक है, बताइए।
वर्तमान में किया गया वो ऐसा कार्य भविष्य में चलकर दोनों एक पर जाना ना पड़े उसे हम सही बात है। यस सर। चलिए इनसे बेहतर कोई बताएंगे? यस सर। चलिए बताइए पीछे से। बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। वर्तमान समय में यह एक ऐसा फैसला जो भविष्य में जाकर किसी भी बात का पछतावा या अफसोस न हो उसको राइट सकते हैं। चलिए सब एक बार जोरदार ताली बजाइए। आपको पछतावा ना हो कि आप सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगला मैं बात करता हूँ। इस दुनिया में पैसे दो तरह से लोग कमाते हैं। एक होता है आपका लीगल और एक होता है अनलीगल। अगर दोस्तों अनलीगल की अगर हम बात करें तो बाहर की दुनिया में बड़े सारे सेक्टर हैं, बाहर की दुनिया में बड़े सारे काम हैं जो लोग अनलीगल रूप से करता है। क्योंकि आप सभी को पता है कोई क्या करता है, चोरी करता है, कोई डकैती करता है, किसी किडनैप करता है। लोग क्या करता है, अनलीगल काम करता है कि नहीं? लोग बड़े सारे लोग दूसरे के नाम पे लोग अपना आगे तक काम करता है और लोग पैसा जमा करता है। वो लोग क्या करता है, अनलीगल काम करता है। और लीगल काम हम उसे करते हैं जिस काम में कोई तरह का दिक्कत नहीं हो, कोई तरह का परेशानी नहीं हो। यस या नो? यस। और लीगल तरफ से दोस्तों बात किया जाए, इस दुनिया में 4 तरह से लोग पैसा कमाते हैं। मानते हैं सही? सबसे पहले होता है आपका यानी कि एम्प्लॉय यानी कि नौकरी। क्या होता है? नौकरी। क्या होता है? नौकरी। दूसरा अगर बात करें हम यानी कि सेल्फ रोजगार यानी कि सेल्फ रोजगार। तीसरा अगर हम बात करें तो भाई होता है पूंजीपति यानी कि इन्वेस्टर। यस या नो? चौथे की अगर हम बात करें तो चौथा होता है आपका बिजनेस। क्या होता है? चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे नौकरी के ऊपर। क्योंकि आज नौकरी की अगर हम बात करें तो एक समय की बात था कि अमेरिका में इस जमाने के जब इंडिया में नौकरी की जब बात आया था ना, स्टार्टिंग पीरियड पे आपको बात बता रहा हूँ, उस समय लोग कोई नौकरी करना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि उस समय लोग बोलता था ना कि हमारे दादा परदादा अपने लाइफ में, अपने जिंदगी में बहुत कुछ कर लिए हैं, कोई नौकरी करने वाला नहीं है। हमारे दादा परदादा के पास इतना जमीन उपज है कि उसको भाई सब जिंदगी भर हम बेच के भी खाएंगे ना, फिर भी पैसा खत्म होने वाला नहीं है। पैसा खत्म होने वाला नहीं है। नौकरी नहीं करना है। बट आज वही नौकरी की अगर दोस्तों हम सभी लोग बात करें तो आज के समय में आपका क्वालिफिकेशन, आज के समय में सबसे पहले आपको 3 चीज होना बहुत जरूरी है। पहला है आपका एजुकेशन। क्या है? क्या है? अगर दूसरा बात करें तो हम सोशल। क्या है? क्या है? तीसरा अगर हम बात करें तो भाई साहब मनी यानी कि पैसा। अगर आपके पास 3 चीज है तो इस बात का गारंटी है कि आपका नौकरी हो सकता है। अगर आपके पास ये 3 चीज नहीं है तो नौकरी होने वाला भी नहीं है। आज के पीरियड में बात करें तो भगवान से मिलना दोस्तों आसान बात है, बट नौकरी से मिलना आसान बात नहीं है। आज की पीरियड में हम बात करें तो अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश का पुलिस का आपका वैकेंसी आया था। उसमें कम से कम 10,000 के दोस्तों भर्ती आया था, जिसमें से लोग 29 लाख कुछ लोग फॉर्म भरे थे। हेलो, अब एक बात बताइए सर कि ये फॉर्म को अगर भरने की अगर हम बात करें तो कम से कम 500 रुपया लगता है। कितना लगता है? 500 रुपया लगता है। और हमारे इंडिया की अगर आबादी की हम बात करें तो 145 करोड़ से प्लस है और ज्यादा नहीं, सिर्फ 29 लाख लोग फॉर्म भरे हुए हैं। और क्या लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश की सरकार सभी को नौकरी दे सकता है क्या? दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। और उसमें भी आप सोच सकते हैं अगर इस नौकरी को अगर आपको पाना है तो सबसे पहले आपके पास एजुकेशन होना बहुत ही टॉप है। एजुकेशन के साथ और आपके पास सोर्स पैसे भी होना बहुत जरूरी है। और सोर्स पैसे के पास आपका मनी भी आपके पास जरूरी है। अगर आपके पास एजुकेशन है तो भाई साहब इतना जान लीजिए
आपके पास भाई साहब अगर पैरवी नहीं है नेता दिखाई से तो आपका नौकरी होने वाला नहीं है। अगर मैं मानता हूं कि आपके पास अगर आपके पास डिग्री है, आपके पास कोर्स पैरवी भी है और आपके पास अगर पैसा नहीं है मेरे दोस्त, तो एक बात बताइए, क्या नौकरी हो सकता है? यानी कि हम ही लोग का पैसा अगर बात करें मेरे दोस्त, तो हम ही लोग का पैसा आज देखा जाए तो जैसे ही भाई साहब एग्जाम हुआ था, एग्जाम होने के बाद पेपर आउट हो गया था, सभी को पता होगा। जब पेपर आउट हुआ था तो भाई साहब डेट बढ़ा दिया गया है और अभी तक उसका डेट कोई कंफर्म हुआ नहीं है। अब बताइए सर, 29 लाख लोग फॉर्म भरा हुआ है और उसमें 500 रुपए लोग खर्च किया होगा ये फॉर्म का, तो बताइए कितना रुपया हो जाएगा? यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे सरकार अगर बात करें तो हम सभी लोग से देखा जाए तो लोग भाई बिजनेस कर रहा है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? और आप सोच सकते हैं कि भाई साहब 10,000 की भर्ती में उतना तो बढ़ रहा है और हमारी इंडिया की इतनी ज्यादा आबादी है कि भाई साहब अगर सरकार भी अगर चाह दे कि सबको नौकरी दे दे तो नौकरी देने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ध्यान रखिए, तीन चीज आपके पास अगर है तो बात इस बात का गारंटी है कि आपको नौकरी हो जाएगा। अगर आपके पास तीन चीज नहीं है तो नौकरी होने वाला भी नहीं है। तैयार हैं सभी लोग? तैयार हैं? तो पहला है क्या, यानी कि नौकरी, जिसे हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉय, है कि नहीं? यानी कि अपने समय को बेच के पैसा कमाना, तो क्या बोलते हैं उसको? एम्प्लॉय। अगर दूसरा बात किया जाए, सेल्फ एम्प्लॉय की बात किया जाए, स्वरोजगार की बात किया जाए, तो आप सभी को पता है कि आज के समय में स्वरोजगार करने के लिए भी आपके पास एजुकेशन का होना बहुत ही जरूरी है। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है और उसके साथ साथ अगर बात करें तो कोई भी स्वरोजगार करने के लिए आपके पास कम से कम आपके पास 15 से 20 लाख रुपया भी होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एक डॉक्टर होता है, क्या होता है? एक डॉक्टर होता है, एक वकील होता है, एक दुकानदार होता है। अगर डॉक्टर की हम बात करें मेरे दोस्त, तो आपको पता होना चाहिए एक डॉक्टर अगर बहुत ही बड़ा क्लिनिक खोल देता है और क्लिनिक खुलने के बाद और उस हॉस्पिटल में अगर मरीज नहीं आएगा तो क्या करें? हॉस्पिटल चलने वाला है? चलने वाला है? अगर वकील की बात किया जाए तो बाहर की दुनिया में लोग लर्निंग करता है, बड़े बड़े डिग्री लेता है और वहां पे आपका क्लाइंट अगर नहीं आए तो क्या लगता है मेरे दोस्त, वो भाई साहब पैसा कमा सकता है? नहीं कमा सकता है। और तीसरा अगर हम बात करें तो आपका एक दुकानदार होता है, तो भाई साहब आज के पीरियड में एक आपको दुकान भी अगर आपको खोलना है तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको कम से कम 10 से 15 20 लाख रुपए आपको होना चाहिए। आपको किराना स्टोर भी खोलना है तो कम से कम 5 से 10 लाख रुपया होना चाहिए। अगर आप कपड़े की दुकान अगर बात करें उसमें भी 15-20 लाख रुपया होना चाहिए। और ये बिजनेस चलाने के लिए आप भाई साहब दबंग इंसान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी भी मार्केट में, किसी भी जगह पे अगर आप अपना धंधा, अपना बिजनेस को रोजगार करते हैं तो आपको पता होना चाहिए अगल बगल में आपको पकड़ भी मजबूत होना चाहिए। आपके पास पकड़ मजबूत नहीं है तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप वहां पे स्वरोजगार यानी कि अपना खुद का बिजनेस करने वाले आप नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो इतना आसान नहीं है कि हम लोग के पास भाई साहब कि कोई बड़ा पैसा है और बड़ा पैसा कहीं इन्वेस्ट कर दें और खुद का स्वरोजगार कर लें और बड़ा पैसा कमा लें। अगर हम लोग के पास यहाँ पे अगर होता ना तो शायद आज हम लोग यहाँ पर बैठकर यस सर हम सब नहीं करते। सही बात है कि नहीं है? यानी कि दोस्तों नौकरी तो हो नहीं पाएगा और स्वरोजगार तो हो नहीं पाएगा। और तीसरा जो अपना आता है जिसे हम लोग बोलते हैं पूंजीपति यानी कि इन्वेस्टर। यस या नो? और आज के पीरियड में, आज के समय की अगर हम बात करें, अगर आपको एक इन्वेस्टर अगर आपको बनना है तो
इतना आसान बात नहीं है। आज के समय में आपको इन्वेस्टर बनना भी है तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपके पास 20 से 25 लाख नहीं, आपके पास करोड़ों का इनकम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप निवेश करने वाले, आप इन्वेस्टर हैं। किसी कंपनी को अगर शुरू करना है, किसी कंपनी को अगर काम करना है तो वहां पे हम सबको क्या करते हैं? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं। सही बात है कि नहीं है? इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो भाई साहब पता कब चलता है? जब 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बढ़िया से भाई साहब वहां पे काम होता है। यस या नो? यस सर। तो इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो आज हम लोग के पास कितने लोग हम लोग बैठे हुए हैं? आज हम सभी लोग के पास अगर बात करें उतनी बड़े घर से हम लोग नहीं बिलोंग करते हैं, उतनी बड़े घर के खानदान के बेटे हम नहीं हैं, तो क्या लगता है कि भाई साहब इन्वेस्टर हम बन सकते हैं क्या? आप गांव घर में देखे भी होंगे बड़े सारे लोग क्या करता है, यानी बैंक से पैसा निकालता है और निकालने के बाद 15-20 लाख रुपया लोग गांव में 4%, 5%, 10% पे लोग क्या करता है? ब्याज है कि नहीं है? ताकि जो भी कहीं से पैसा लेता है और लेने के बाद कहीं को भी निवेश करता है या किसी को देता है। यस या नो? आज हम लोग की बात करें तो हम लोग वैसा इतने बड़े खानदान से नहीं है कि आज हम सभी लोग के पास उतना बड़ा पूंजी हम लोग के पास हो सकता है। सही बात है कि नहीं है? नौकरी तो कर नहीं सकते हम। यस या नो? सबकी नौकरी हो नहीं पाएगा और स्वरोजगार की अगर हम बात करें तो हमारे पास उतना बड़ा पूंजी तो है नहीं, और इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो आपके पास उतना बड़ा अमाउंट है नहीं कि आप किसी कंपनी में ऐसा निवेश कर सके। सही बात है कि नहीं है? यदि इन्वेस्टर पैसे से सिर्फ पैसा वो कमाता है, करोड़ों रुपया लगाएगा तो लोग अरबों रुपया कमाता है कि नहीं है? जैसे आप सभी को पता होगा जब हमारे इंडिया में जब जियो का जब सिम आया था ना तो कुछ समय फ्री में चल रहा था, और उस कंपनी के मालिक ने क्या किया? सबसे पहले पैसा निवेश किया और कम से कम 6 महीना लगातार फ्री। ना आपको रिचार्ज का टेंशन, ना आपको कॉलिंग का टेंशन, ना आपको क्या नाम है बातचीत करने का टेंशन। उस समय भाई सिर्फ आधार कार्ड जाना चाहिए, सिम लेके जाइए। और हमारी इंडिया की आबादी की बात करें 145 से प्लस है। अब एक बात बताइए सर, जो पैसा निवेश किया होगा स्टार्टिंग में कम से कम नहीं भी किया होगा ना तो भाई साहब करोड़ों से नहीं कई करोड़ पैसा खर्च किया होगा। और 6 महीना के बाद इतना ज्यादा लोग पैसा यूज करना शुरू कर दिया, इतना ज्यादा शुरू कर दिया। सही बात है कि नहीं है? चलिए चौथा जब हम बात करते हैं क्या है आपका? क्या है? क्या है? और बिजनेस की अगर हम बात किया जाए तो बिजनेस भी आज बड़े सारे ऐसे मार्केट में आपके बड़े सारे सिटी में स्टेट में लोग बिजनेस करता है कि नहीं करता है? लोग देखे होंगे बड़ा बड़ा मॉल खोल देता है, बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट खोल देता है, होता कि नहीं होता? एक तरह से भाई साहब वो भी बिजनेस हुआ कि नहीं हुआ? अब बताइए उस बिजनेस को करने के लिए आज के पीरियड में, आज के समय में, उसमें भी आपके पास पैसा की जरूरत है कि नहीं है कि नहीं है? और कोई भी बिजनेस करने के लिए आपके पास एक भाई साहब डिग्री भी बहुत जरूरी है। सही बात है? मतलब हाई बिजनेस करते हैं तो यस या नो? और पैसे की बात करें तो पैसा तो आप लगेगा ही, और सोच करने की अगर बात करें तो भी बहुत जरूरी है। तो बाहर की दुनिया में बड़ा बड़ा जो बिजनेस होता है ना, उस बिजनेस को करना इतना आसान नहीं होता है। उस बिजनेस में आपको काम करने के लिए आपके पास एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट होना चाहिए, आपका अगल बगल से लोग को जान पहचान होना चाहिए, तब जाके वहां पे बिजनेस कर सकते हैं। बट आज हम सभी लोग आज उस नसीब है कि आज इस बिजनेस को हम सभी लोग काम करने के लिए आए हैं, और इस बात का गारंटी है कि यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर कोई लागत की बात नहीं है। आप छोटा है, नाटा है, मोटा है, किसी भी जाति धर्म से है, कोई मायने नहीं रखता है। आपके पास सिर्फ तो
आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासबुक है, तो आप हमारी कंपनी में आप छोटा अमाउंट से आप जो ज्वाइनिंग किए हैं और ज्वाइनिंग करने के बाद कंपनी आपको एक बहुत ही बड़ा लेवल पे बिजनेस करने का मौका दे रही है, बहुत ही बड़ा स्तर पर काम करने का मौका दे रही है, जहां से आप यानी कि कम समय में कम टाइम में अगर बात किया जाए तो आने वाले 6 महीना 1 साल के बाद इस बात का गारंटी है कि आपका 1 महीने का चेक नहीं बनेगा ना, कम से कम 50 से 1 लाख रुपए। समझ में आ रहा है ना? दोस्तों, बिजनेस की अगर हम बात करें तो बिजनेस भी 4 तरह से लोग करता है। कितना करता है? 4। कितना से करता है? 4। अगर पहला अगर हम बात करें तो होता है एक पहला फैक्ट्री खोलकर। क्या होता है? फैक्ट्री खोलकर। दूसरा आपका होता है फ्रेंचाइजी लेवल। तीसरा आपका होता है नाम बेचकर। क्या होता है? नाम बेचकर। और चौथा आपका होता है डायरेक्ट। आप सोच सकते हैं दोस्तों, इस दुनिया में लोग 4 तरह से बिजनेस करता है। सबसे पहले आपका होता है फैक्ट्री खोलकर। क्या खोलकर? फैक्ट्री खोलकर। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिनका खुद का फैक्ट्री चलता है? भाई नहीं चलता है। अगर फैक्ट्री खोलकर हम बात करें तो इस बिजनेस में और बाहर की दुनिया में हम बात करें तो बाहर की दुनिया में कोई भी बिजनेस अगर आप खोल रहे हैं सर, तो आपके पास कम से कम आपके पास 20 से 25 लाख रुपया, यानी कि आपके पास कम से कम आपका नहीं भी होना चाहिए तो करोड़ रुपया का आपके पास इनकम होना चाहिए। चलिए, आपके पास इनकम है, पैसा है और पैसा भी है, अगर आपको फैक्ट्री अगर आपको चलाना है तो सबसे पहले आपको एक अच्छा लोकेशन भी देखना पड़ेगा। सही बात है। और लोकेशन के साथ साथ आपको जगह भी देखना जरूरी है। उसके साथ साथ आपको अगल बगल में लोग से, दबंग से, बड़े सारे लोग से आपको रिलेशनशिप भी आपको बनाना पड़ेगा। अगर वहां पे फैक्ट्री अगर खोल देते हैं और फैक्ट्री खोलने के बाद आपका फैक्ट्री अगर 1 लाख की, 1 करोड़ की अगर आप बढ़िया से डिजाइनिंग करवा दिए और डिजाइनिंग करवाने के बाद वहां पे कम से कम 2000-2500 वर्कर लोग काम करता है, तो वहां बढ़िया सैलरी देता है, तो वहां जाके इंसान काम कर सकता है। बट हमारे तरह और आपके तरह कोई इंसान सोचे कि हम फैक्ट्री खोल के पैसा कमा लें, तो इस बात का पैसा खोल रहा है। यानी कि फैक्ट्री खोल के पैसा कमाना आज के पीरियड में, आज के समय में इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे पास फैक्ट्री खोल के पैसा कमाने का अगर सिस्टम पता होता तो इस बात का गारंटी है कि आज हम सब लोग यहाँ पे नहीं रहते, जाके अपने दादा और परदादा का भाई साहब कारोबार संभालते। सही बात है कि नहीं? यहाँ पर यस सर नो सर हम लोग नहीं करते। और दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा अपना होता है फ्रेंचाइजी लेवल। अगर फ्रेंचाइजी लेवल की हम बात करें तो एक छोटा मोटा कोई भी अगर आप फ्रेंचाइजी सिर्फ लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए बाटा का, क्या चीज का? अगर बाटा जूता की अगर हम बात करें, अगर उस ब्रांड की अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हैं, उसमें कम से कम आपका 10 से 15 लाख रुपया लागत लग जाएगा फ्रेंचाइजी खोलने में। यस सर। यस या नो? यस सर। अगर सुधा कंपनी की अगर हम बात करें, मार्केट में जाइएगा देखिएगा, सुधा कंपनी एक होता है, छोटा सा होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर से जो लिया है, उसका जो फ्रेंचाइजी लेवल लिया है, वहां जाके आप बात करिएगा, पूछिएगा कि सर कितना रुपया में आप फ्रेंचाइजी से लिए हैं, तो कम से कम वो बताएगा कि स्टार्टिंग में 5 से 10 लाख रुपया दिए थे। यस या नो? आप जाके बगल में हीरो का मोटरसाइकिल का शोरूम है, आप जाके वहां बात करिएगा, पूछिएगा कि आप भी फ्रेंचाइजी लेवल पे काम करते हैं, और एक बात बताइए कि फ्रेंचाइजी को खोलने के लिए कितना रुपया आप दिए थे? हेलो? यस। अगर आपको मैं बात करूं, कोई भी छोटा मोटा हो
या बड़ा हो, किसी भी फ्रेंचाइजी को लेने के लिए आपके पास कम से कम नहीं भी होना चाहिए तो कम से कम आपके पास यानी कि 15 से 20 लाख 10 लाख रुपया होना चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं, फ्रेंचाइजी डाल सकते हैं और फ्रेंचाइजी डाल के आप पैसा कमा सकते हैं। यस सर। तो क्या आपके पास उतना रुपया है? क्या आपके पास उतना रुपया है? आप ऐसा फ्रेंचाइजी डाल के आप पैसा कमा सकते हैं? नहीं। तीसरा अगर हम बात करें नाम बेच के, तो तीसरा आपका नाम बेच के और दूसरा आपका फ्रेंचाइजी, सेम उसी प्रकार से अगर जिस कंपनी में हम सभी लोग काम करने के लिए आए हैं, अगर हम सब लोग चाह देंगे मेरा एजुकेशन क्या है, डिग्री क्या है, अगर कंपनी लेवल पे बढ़िया से बात हुआ तो आप अपने गांव समाज में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने शहर में एक आप इसका फ्रेंचाइजी लेवल आप डाल सकते हैं। बट बाहर की दुनिया इतना आसान नहीं है, समझ पा रहे हैं? यस सर। चलिए तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरा आपका होता है नाम बेचकर। क्या होता है? नाम बेचकर। अच्छा, अगर आपको एक मार्कर आपको बोलूं कि भाई साहब इसको प्रचार करिए, कितना लोग कर देगा? कोई ना। बोलिए सर। बट इसी मार्कर को विराट कोहली को और भाई साहब टीवी पे बोल दिया जाए इसको भाई साहब ऐड दो, क्या हो? क्या लगता है इस लोग मार्कर को खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा? खरीदेगा ना? तो क्या लगता है कि हम लोग के पास उतना बड़ा एक्टर, उतना बड़ा हम लोग डिजाइनर, उतना बड़ा कंपनी का मालिक, उतना बड़ा उद्योगपति है क्या? क्या हम लोग के पास उतना बड़ा पैसा है कि हम लोग भाई साहब टीवी पे जाएंगे और ऐड देंगे 1 मिनट का 2 मिनट का और लोग हमारी बात सुन लेगा? नहीं। नाम बेच के अगर बात किया जाए तो आज भाई साहब आज बड़े सारे ऐसे एक्टर लोग हैं, बड़े सारे लोग बिजनेसमैन हैं, बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो आज अरबों खरबों में खेलते हैं। अगर एक नवरत्न का जो प्रचार करता है आपका अमिताभ बच्चन, देखे होंगे आप, सिर्फ तो सिर्फ भाई साहब अगर बात किया जाए आज वो अपना नाम बेच के सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। एक नवरत्न तेल को लगाइए और अपने माइंड को ठंडा ठंडा कूल रखिए, है कि नहीं है? सिर्फ यही बात को बोलकर, यही बात को भाई साहब बोलकर आज ज्यादा नहीं 25 सेकेंड 30 सेकेंड काट देते हैं और उतना ही में भाई साहब कम से कम करोड़ रुपए का इनकम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपना वो क्या बेच रहे हैं? क्या बेच रहे हैं? क्योंकि नाम बेच के लोग पैसा कमा रहा है और हम सभी लोग अगर चाह दें अपना नाम बेच के अगर पैसा कमाए तो क्या कमा सकते हैं? कमा सकते हैं क्या? एक समय की बात था कि हमारे अगर बिहार से आप सब लोग हैं, एक समय ऐसा था कि हमारे छपरा के जो रहने वाला इतने सारे लोग याद हो जाते हैं, उसका कोई नामो निशान था क्या? कोई नामो निशान नहीं था। बट आज कम समय में, कम टाइम में लोग उसको गलत गलत बोलता था और आज वही खेसारी लाल यादव की अगर हम बात करें, फिल्मी दुनिया के एक्टर की हम बात करें, आज लोग अपना मेहनत को बढ़िया से किया, बढ़िया लेवल पे लोग चढ़ा और आज वही खेसारी लाल को मिलने के लिए आज लोग लाइन लगाता है, आज उसके नाम से लोग भाई साहब ट्विटर बना लेता है, फेसबुक बना लेता है और लोग वहां पर उसका नाम बेच के मिलियन पार कर देता है। करता कि नहीं करता है? तो उसका भी नाम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यानी कि नाम बेच के लोग पैसा कमा रहा है। एक बात बताइए सर, क्या हमारा नाम उस घर में आता है जिस घर में पहले से लोग करोड़पति लोग बने हुए हैं और हम सभी लोग चाह दें कि भाई प्रचार कर दें तो क्या कर सकते हैं? क्या नाम दे सकते हैं? क्या कभी भी नाम नहीं दे सकते हैं। और इस बात का गारंटी है जिस जगह पे आप सभी लोग बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं है। आज अगर कंपनी लेवल की बात किया जाए तो ज्यादा नहीं, आज एक फ्रेंचाइजी से काम शुरू हुआ था और कम समय में, कम टाइम में अगर बात किया जाए तो 15 से 16 फ्रेंचाइजी में काम चल रहा है। और आज अगर कंपनी की बात करें तो बड़े सारे स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में खुल चुका हुआ है और आने वाला समय में, आने वाला टाइम में जब आपका अनुमंडल प्रखंड आपका
भाई साहब पूरे अगर स्टेट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जब आपका कंपनी झरना गाड़ेगी तो इस बात का गारंटी है कि जिस समय आपका लेवल कम से कम 10 लाख 15 लाख वाला रहेगा, इस बात का गारंटी है कि भाई साहब नेता महाराजा छोड़ दीजिए, आपके जितने भी इस कंपनी में काम करता है लोग, जितने भी डायरेक्ट सेलिंग में काम करता है, अगर आप इस कंपनी में सिर्फ बने रहे तो वहां पे गारंटी नहीं है कि आप वहां पे नाम बेच के पैसा कमा सकते हैं, बल्कि इस बात का गारंटी है कि यहाँ पर आप बने रहे, और बनने के बाद एक समय ऐसा भी आएगा कि अलग अलग फ्रेंचाइजी में लोग काम करेंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में काम करेंगे, और एक बार मीटिंग देने जाइए किसी जोन में, आपका वहां पे नाम होगा कि नहीं? जिस समय आपका नाम होगा तो लोग झूठ बोलेगा ना, अगर बनना है तो स्वर्ग की तरफ, बनना है तो इनके तरफ, और इनका नाम क्या है आपको पता नहीं है, जब जिस समय 15 लाख रुपए कमाएंगे ना तो कंपनी लेवल पे पता चल जाएगा, पूरे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, जितने भी कंपनी में लोग काम करते हैं, वहां पे नाम होगा कि नहीं होगा? अब बताइए, हम किसी का एग्जांपल देते हैं तो मैं क्या बोलूंगा, ये सर कम समय में, कम टाइम में आज इस कंपनी में महीने का 10 लाख कमा रहा है, 15 लाख कमा रहा है, तो आपके नाम बेचे कि नहीं बेचे? और सोच सकते हैं इनको देखकर ना जाने कितना ऐसा लोग है जो हमारे कंपनी में लोग बड़ा बड़ा लेवल पे जाएगा, और बड़े सारे ऐसे लोग होगा जो इनका नाम बेच के, आपका नाम बेच के आने वाला समय पे, आने वाला टाइम में लोग बोलेगा बनना है तो उनके तरफ बनना है। यस सर, यस सर, यस सर, तैयार हैं आप सभी लोग? यस सर, तैयार हैं? यस सर। चलिए चौथा अगर हम बात करें तो चौथा आपका डायरेक्ट सेलिंग क्या है? क्या है? अब दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग की अगर हम बात करें तो हम सभी लोग खुश नसीब हैं कि आज हमें मौका मिल चुका है, क्योंकि कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी कम समय में, कम टाइम में बहुत आगे जा चुका है, और डायरेक्ट सेलिंग की अगर हम बात करें तो अमेरिका का आप नाम सभी लोग सुने होंगे। उस समय 1945 में जब आया था, 1995 ईस्वी में जब हमारे इंडिया में जब आया था, और अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका में ये जो सिस्टम चलता है 70-75 साल पहले से चलता है, और अमेरिका में लोग आज इतने बड़े बड़े लोग क्यों हुआ करते हैं, क्योंकि वहां पे एक बच्चा जन्म भी लेता है सर, तो वहां पे लोग का ज्वाइनिंग होता है डायरेक्ट सेलिंग में। क्या होता है? आज अमेरिका की आबादी की अगर हम बात करें बहुत ही छोटा है कि नहीं है? और अमीरी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कोई अगर अमीर देश है वो है भाई साहब, कौन सा है? कौन सा है? बताइए, अमेरिका है। और अमेरिका में दोस्तों अगर बात करें तो वहां पे डायरेक्ट सेलिंग चलता है, एक बच्चा अगर जन्म भी लेता है सर, वहां पे दूध पीता है, छोटी किताब खरीदता है, छोटा से बड़ा होता है, जैसे छोटा से बड़ा होता है, और 18-20 साल में जब उसका उम्र होता है, पता चलता है, जब अपना बैंक बैलेंस चेक करता है, जब अपना आईडी कार्ड चेक करता है, तो लड़का भाई साहब करोड़पति बन के खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका सारा पढ़ाई लिखाई हर एक चीज अगर बात करें तो उसके आईडी से होता है। यस या नो? इसलिए तो भाई साहब अमेरिका इतना आगे है। और वही सिस्टम को आज हमारे इंडिया में अगर देखा जाए 1995 में जब आया, और आज बात करें तो आज कंपनी कम समय में, कम टाइम में आज इंडिया के अंदर में बड़े सारे ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में काम कर रहे हैं, और वहां पे भाई साहब यानी 70-75 साल पुराना इन्वेंट्री है कि नहीं? यहाँ पे सिर्फ आपका 20 से 22 साल के आसपास में हो गया, और सोच सकते हैं अगर आधा भी आराम बात है, आधा भी हमारे इन्वेंट्री करना शुरू नहीं किया, तो इस बात का गारंटी है कि डायरेक्ट सेलिंग में दोस्तों आप अगर टिके रहे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइनिंग करने के लिए आप सभी को पता होना होगा कि यहाँ पे कोई बड़ा अमाउंट ज्वाइनिंग नहीं होता। यस या नो? यानी कि जो भी आप पैसा खर्चा करते हैं, कंपनी आपको सिर्फ तो सिर्फ आपको एक बिजनेस करने का आपको मौका देती है। आप जो भी 18-20 रुपए खर्च करते हैं वो पैसा कहाँ देती है कंपनी? तो भाई साहब सारा पैसा आपकी में खर्च होता है। अगर आप 7,000 का
बिजनेस यानी कि बिजनेस वैल्यू करते हैं तो कंपनी आपको पता होना चाहिए कि कंपनी आपको आईटी प्लेटफॉर्म में ऑफर देती है यानी बिजनेस करने का मौका देती है और जो पैसा आप लगाते हैं उसके बदले कंपनी आपको प्रोडक्ट भी दे देती है, सामान भी दे देती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि एक चाय की दुकान भी अगर आपको करना होता है ना उसमें भी आपको 10-15 हज़ार का लगाना पड़ता है। लगाना पड़ता है तब जाके वहां पे अपना बिजनेस कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार से आपको छोटा बिजनेस करने के लिए छोटा अमाउंट लगाना है और छोटा अमाउंट लगाने के बाद यही छोटा अमाउंट आपका कल के डेट में करोड़ों अरबों में जब मिलेगा तो आपका पैसा पैसा छोटा रहेगा क्या? छोटा रहेगा। पैसा खर्च करते हैं अपने कौन खर्चा करते हैं कंपनी में से खाना पीना रहना सारा चीज आपको बिजनेस करता है नहीं यानी कि जो पैसा लगाएगा दोस्त अपने ऊपर खर्चा कर लिए और कंपनी आपको एक बहुत ही बड़ा बिजनेस करने का मौका दे रही है जहां से आप कम लागत में बड़ा पैसा कमा सकते हैं। यस या नो? यस या नो? अगर बात करें तो भाई साहब डायरेक्ट सेलिंग और ट्रांजैक्शनल मार्केट परंपरागत मार्केटिंग प्लान जिसे हम लोग बोलते हैं टीएमपी। क्या बोलते हैं? टीएमपी। क्या बोलते हैं? टीएमपी। टीएमपी होता है और एक आपका होता है समझ पा रहे हैं? यानी कि समझिएगा कि भाई साहब डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है और लोग पैसे कैसे कमाते हैं और अमीरों का पैसा लोग ले लेकर भाई साहब कैसे अमीर बनता है तो आप सभी को पता होना चाहिए। ये है आपका मैन्युफैक्चर। क्या है? अगर एक छोटा साबुन का एग्जांपल हम लिया जाए लक्ष्य का, क्या चीज का? अगर लक्ष्य का एग्जांपल लिया जाए तो जिस कंपनी में बनता होगा क्या लगता है 10 रुपया बनता होगा? यहाँ पे मानता हूँ कि भाई साहब 2 रुपया बनता है। कितना बनता होगा? अगर कंपनी वाला अगर चाह दे कि हर एक कस्टमर को हम दे दें तो क्या दे पाएगा? दे पाएगा? ये देता है आप स्टेट वाले। किसको देता है? अब स्टेट वाले की अगर बात किया जाए तो फ्री में दिया होगा। अब यहाँ पर स्टेट की अगर बात करें तो प्लस 3 कितना हो गया? 3। अब स्टेट वाले अगर चाह दे कि हर एक कस्टमर के पास हम साबुन प्रोवाइड कर दें तो कभी करने वाला क्या करता है कि आप देता है किसको? ये देता है डिस्ट्रिक्ट वाले। किसको देता है? क्या फ्री में दिया होगा? है ना? और एक आपका होता है आपका होलसेल। क्या होता है? होलसेल है ना? ये लिया 4 + 1 बराबर कितना हो गया? 5। और एक मैन्युफैक्चर से आता है एक आपका आता है एडवर्टाइज। क्या आता है? एडवर्टाइज आता है जिसे हम बोलते हैं प्रचार करता है ना? अब जो प्रचार करता है सर क्या फ्री में करना होगा? यहाँ पे बात करें 5 + 1 बराबर कितना हो गया? 6 रुपए। कितना हो गया? और यहाँ से आपका एक आता है सेल्समैन। क्या आता है? सेल्समैन है ना? और उसके बाद होलसेल से आता है आपका रिटेल। अगर सेल की बात करें 6 + 1 बराबर कितना हो गया? 7। और यहाँ से आता है रिटेलर। क्या आता है? रिटेलर की अगर बात करें 7 + 1 बराबर कितना हो गया? 8। और लास्ट में कौन सा आता है? कस्टमर। क्या होता है? कस्टमर होता है जो अपना 8 + 2 कितना हो गया? 10। अब सोच सकते हैं हम लोग किसी दुकान में दोस्तों जाते हैं ना तो जाने के बाद 10 रुपया का साबुन लेते हैं तो आज तक हम कभी ये नहीं सोचे हैं कि ये जो पैसा हम लिए और लेने के बाद डायरेक्ट दुकान को दे दिए और हमको क्या तो आज तक जानने के लिए कोशिश हम नहीं की। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि 10 रुपया का जो साबुन होता है जिस कंपनी में मैन्युफैक्चर होता है वहां पे तो सिर्फ 2 रुपया बनता है। कितना बनता है? कितना बनता है? 2 रुपया। कितना बनता है? 2 रुपया। और अगर कंपनी लेवल पे अगर सोचे हर एक कस्टमर को हम दे दें तो दे नहीं पाएगा। वो देता है स्टेट वाले को और स्टेट वाले को क्या फ्री में दिया होगा? ये लेता है 1 रुपया 3 रुपया। अगर स्टेट वाला अगर सोच ले डिस्ट्रिक्ट वाले को भाई साहब यानी कि दे दें तो क्या फ्री में दे देगा? यहाँ से होलसेलर आता है, रिटेलर आता है और कंपनी के तरफ से एक एडवर्टाइजर होता है जो प्रचार करता है जो आप सुने होंगे टीवी पे ऐड पे। यस सर। हाँ अभी लोग का जो प्रचार कर रही है शायद कर रही है ना?
अब हाथ कपड़े पे आते हैं और बोलती है साबुन लगाइए और हमारी तरफ बुरा हो जाइए। अब एक बात बताइए सर, क्या वो साबुन को कटरीना कैफ इस्तेमाल करती होगी? करती होगी? 10 रुपया अगर हम बात करें ना, जिस साबुन को हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं ना, उस साबुन को लोग भाई साहब हाथ धोता है, लोग ना चेहरे पे लगाता है, ना बाल में लगाता है, ना शरीर में लगाता है, वो लोग कोई इस्तेमाल नहीं करता, सबसे देख देगा या तो हाथ धोएगा। और हम सभी लोग, या हमारे घर वाले या हमारे सिस्टर हो, चाहे बहन हो, चाहे घर वाले कोई फैमिली सदस्य हो, वो टीवी में जब ऐड देखते हैं और बोलता है भाई साहब साबुन लगाइए हमारी तरफ पूरा हो जाइए, तो लोग डायरेक्ट जाता है दुकान में, लेना चाहिए ये को लेता है बच्चों, सही है ना? क्यों भाई? पता है ये तो ऐश्वर्या राय लगाती है, कटरीना कैफ लगाती है, इसलिए तो भाई साहब खूबसूरती का यही तो राज है ना। कि भाई साहब कुछ दिन के बाद चेहरा खराब हो गया, कुछ दिन के बाद कुछ हो गया, है कि नहीं है? तो इतना जान लीजिए, अगर आपको भाई साहब अगला है आपका सेल्समैन, अगर सेल्समैन की अगर आप बात करें तो क्या सेल्समैन क्या फ्री में भाई साहब देता होगा रिटेलर को? लास्ट में जो होता है आपका कस्टमर, यानी कि जो कष्ट से मरता है वही क्या होता है? वही क्या होता है? वही आपका कस्टमर होता है। और सोच सकते हैं जो कष्ट से मरता है वही कस्टमर, और हम ही समझो कि कस्टमर है। जो आसानी से कोई सामान लेके आते हैं और खाते हैं, पीते हैं, फेंक देते हैं, नहाते हैं, घुमाते हैं, यूज करते देते हैं, पर आज तक कभी हम जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बट इस बात को भाई साहब जान लीजिए, अगर जो इंसान इस सिस्टम से काम करेगा, इस सिस्टम से जो काम करेगा, और इस सिस्टम से काम करने का मतलब है कि जो इंसान अमीर है वो अमीर हो जाएगा, और जो इंसान गरीब है वो गरीब है। हेलो, इसलिए गरीब हो जाएगा क्योंकि अगर आपको एक मैन्युफैक्चर वाला बनना है तो आपके पास अरबों का पैसा होना चाहिए। अगर स्टेट का अगर भाई साहब डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना है तो आपके पास 20 से 25 लाख रुपया होना चाहिए। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 10 से 15 लाख रुपया होना चाहिए। और आपको एडवर्टाइजर अगर चाहिए कि यहाँ पर एक रुपया सभी का सभी लोग, स्टेट वाला, डिस्ट्रिक्ट वाला, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, यानी कि जितने भी लोग हैं सभी लोग का पैसा खा कर लोग अमीर बन रहा है, नहीं बन रहा है। इस सिस्टम से लोग काम करेगा सर, तो बताइए कोई गरीब इंसान अमीर बन सकता है क्या? ये सदियों द्वारा चलती हुई आ रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान का प्राइवेट मार्केटिंग प्लान, जो हमारे दादा परदादा के समय से चलते हुए आ रहा है। और इस सिस्टम में काम करने से क्या फायदा है कि भाई साहब यहाँ पे आपको भाई साहब मैन्युफैक्चर तो ये रुपया होगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 10 रुपया। कितना मिलेगा? 10 रुपया। यहाँ पर आपका भाई साहब लेवल है, यानी कि आपका मास्टर है, मास्टर सिल्वर है कि नहीं है? डिपार्टमेंट हमारे कंपनी में होता है कि 1 रुपया तो 2 रुपया, यानी कि देखा जाए तो गरीब का पैसा गरीबों में बढ़ जाता है, और यहाँ पे कोई और नहीं अपना लोग रहता है। और इस सिस्टम को भाई साहब हमारी कंपनी के डायरेक्टर साहब ने भाई साहब ऐसा बनाए कि इस प्लान से सिस्टम से लोग अगर काम करेगा तो कम समय में, कम टाइम में हमारे इंडिया की जितनी भी गरीबी है वो भाई साहब सिस्टम से काम करेगा। इस सिस्टम में काम करने का फायदा यही है कि आने वाला 4 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल, क्योंकि आप सभी को पता है कि आज हमारा देश जो है भाई साहब मेकिंग ऑफ इंडिया हो चुका है कि नहीं है? आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि भाई साहब आप रोजगार देने वाला बनिए, है कि नहीं है? नौकरी देते हैं, नौकरी तो होता नहीं है, तो भाई साहब लोग अपना खुद का करेगा नहीं करेगा? तो भाई साहब यही तो ऑप्शन है ना मेरे पास, हमारे पास हमारा पूंजी है नहीं, नौकरी कर नहीं सकते हैं, स्वरोजगार कर नहीं सकते हैं, 40 लेवल पे काम कर नहीं सकते हैं, नाम बेच नहीं सकते हैं, फैक्ट्री लगा नहीं सकते हैं, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन क्या है भाई साहब? क्या है? प्राइवेट बिल्डिंग में आप काम करने के लिए भाई साहब कंसेंट हो चुके हैं। इस बात का गारंटी है कि सिस्टम में ज्यादा नहीं, आप 6 से 7 महीना, 1 साल अगर बढ़िया से समय दे दिए, इस बात का गारंटी है दुनिया का समझाना ही नहीं पड़ेगा कि
कि भाई चलो साइकोलॉजी, चलो एसबीपी, चलो हक अप्रोच बोलना पड़ेगा। कोई इंसान आए, समझ में आ रहा है ना? हम सब लोग उस नसीब में मिल चुका है, इस मौका को वैसा कभी खत्म नहीं करेगा। तो आने वाला 4 से 5 महीना, 6 महीने के बाद गवर्नमेंट चेंज होगा, आपका प्रयोग होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? आज बताइए, थोड़ा सा नौकरी पर थोड़ा सा और बात करेंगे। एक बात बताइए सर, लोग इसमें होंगे जो बड़े बड़े होगा, अच्छा जानकारी होगा, आपको मैट्रिक करने में कितना समय लगता है? 10 साल। कितना समय लगता है? 10 साल। इंटर करने में कितना समय लगता है? 10 साल। कितना समय लगता है? आपको ग्रेजुएशन करने में कितना समय लगता है? 3 साल। कितना समय लगता है? 3 साल। अब टोटल अभी 4 साल हो गया, यानी कि 10 साल, 2 साल, 4 साल, कितना हो गया? 2 साल। कितना हो गया? 2 साल। और मैं मानता हूं होंगे, यानी टोटल अगर हम बात करें 16 5 कितना हो गया? 16 5 21 साल का उम्र हो चुका है। और 21 साल के उम्र में क्या किया है? सिर्फ आप पढ़ाई किए हैं, और पढ़ाई क्या मिला है? अगर हम बात करें, डिग्री मिल गया, कहाँ जाके लोग कंप्यूटर की तैयारी करता है कि नहीं करता है? अब एक बात बताइए सर, अगर 5 साल कंप्यूटर तैयारी करता है, उसका उम्र रहता है 26 साल। कितना हो जाता है? जब उस इंसान, तो आपको भी पता है कि आज कोई भी नौकरी आपको भाई साहब बात करें तो 35 से 40 लाख है कि नहीं है? अगर उम्र की बात करें तो 60 लाख है कि नहीं है? यानी 55-60 होते होते कहानी खत्म। क्योंकि हम लोग इतना यूरिया इतना हम लोग प्रोटीन खा रहे हैं ना मार्केट में, कि पहले के समय में लोग भाई साहब 80 साल, 90 साल, 100 साल जिया करते थे। बट आज हम लोग इतना ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं ना हम लोग, कि कोई गारंटी नहीं है। मैं मानता हूँ 5 साल पढ़ाई करने के बाद इस बात का गारंटी नहीं है कि उस इंसान का नौकरी होगा कि नहीं होगा। हेलो, इस बात का गारंटी है कि अगर हमारे ज्वाइनिंग किया और ज्वाइनिंग करने के बाद अगर सिस्टम से काम किया, 2 साल इंटर लगता है। मैं बोलता हूँ 2 साल इंटर नहीं करना है आपको, सिर्फ तो सिर्फ यहाँ पे आपको 6 महीना बढ़िया से काम करना है, 1 साल बढ़िया से काम करना है। मैं गारंटी ठोक के बोल सकता हूँ कि 1 साल के बाद अगर आपका 4,000 रुपये ले गए ना, तो जो कहिएगा वो देंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इतना आसान नहीं है बाहर की दुनिया में। अगला आपका पॉइंट है बिजनेस में क्या, तो नौकरी की अगर हम बात करें तो 26 साल की उम्र में वो पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद नौकरी स्टार्ट किया है। और एक नौकरी की अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा किस डिपार्टमेंट में पैसा मिलता है? आर्मी, और कोई इससे ज्यादा? बिहार पुलिस। चलिए एक आर्मी का एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं?
बस जोड़ते रहिएगा, हम लिखते जाएंगे। अब 26 साल के बाद इनका पढ़ाई कंप्लीट हुआ है, ठीक? और 27वें साल में इनका नौकरी लगा है। कितना लगा है? और 27वें साल में नौकरी लगा है और 1 महीने की सैलरी है इनका 50,000। तो 1 साल की अगर हम बात करें कितना हो जाएगा? 12 बचे, यानी कि आपका हो जाएगा 6 लाख। कितना हो जाएगा? 6 लाख। अब बताइए 1 साल में 6 लाख, तो 30 और आपका 30 35, है ना? यानी 1 साल बढ़ गया, यानी कि आपका 28 साल। कितना? 28 साल। 1 साल में 6 लाख, तो 28 साल में कितना हो जाएगा? बोलिए बोलिए, कितना होगा? 1 करोड़ 68 लाख, ठीक है? यानी कि टोटल इनकम जो करते हैं 60 उम्र में कितना करते हैं? 1 करोड़ 60 लाख 68 लाख रुपए। कितना करते हैं? कि कम से कम अगर वो मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कॉम्पिटिशन अगर हम बात करें तो लगभग कितना रुपए खर्चा किया? सही से बताइएगा, कितना खर्चा किया होगा सर? बताइए कॉलेज में। चलिए एक अनुमान लगाते हैं कि 26 साल की उम्र में खर्चा किया होगा तो 20 लाख रुपया। चलिए कितना हो जाएगा? 1 करोड़ 40 कैसे हो गए? कितना होगा? अब चलिए, अब ये आर्मी वाले इंसान है ना, और 20 लाख रुपए सिर्फ खर्चा कर दिए पढ़ाई लिखाई में। अब समय आता है पैसा बचाने का। अब एक बात बताइए, ये शादी भी करेंगे नहीं करेंगे? अगर ये शादी की अगर खर्च की अगर हम बात करें, आपको सिर्फ बताना चाहते हैं नौकरी बिजनेस के अंदर, है ना? समझिएगा। अब एक बात बताइए, एक शादी अगर करेंगे ना तो कम से कम 20 से 25 लाख रुपए का खर्च करेंगे। करेंगे? चलिए 25 लाख माइनस करिए। स्लाइड में आर्मी कभी 18 साल का होता था पहले, अब 4 साल का होता है, 26 साल का नहीं होता है। एक एग्जांपल समझा रहे हैं, और कम हो जाएगा ना इनकम। समझ में आ रहा है ना? पता होना चाहिए आर्मी क्या, बाकी एसएसपी हो गया, आपका रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, लोग अपना 3 साल नौकरी करते हैं। समझिए आर्मी हो या फिर एसएसपी समझ लीजिए, तो समझ रहा है आपको, है ना? अब 25 लाख जब खर्च कर देता है तो टोटल कितना बचेगा सर? 1 करोड़ 23 लाख 23 लाख। अब बताइए शादी ब्याह हो गया, और शादी ब्याह के बाद घर पे पिताजी है, माताजी है, भाई है, बहन है, वाइफ है, और नहीं पड़ेगा। अगर हम 1 महीने की अगर हम बात करें, कितना महीने की? 1 महीने नौकरी करते हैं कि तो खर्चा करेंगे, 5,000 से कम नहीं करेंगे। अगर 1 महीना में 5,000 तो 12 महीना में कितना होगा? कितना होगा? कितना? 60,000 ना। अब एक बात बताइए, अगर 1 साल में 60,000 खर्चा कर रहे हैं तो इनका भाई साहब मरने का जो उम्र है 60 साल। कितना? 60 साल। और 30 साल का कैलकुलेट आप कर लीजिए, यानी 1 साल में 60,000 तो 30 साल में कितना होगा? कितना होगा? कंफर्म? अब 18 लाख यहाँ माइनस करिए, करिए 1 करोड़ 5 लाख। अब बताइए नौकरी करते हैं तो कम से कम अगर घर बनवाएंगे, क्या बनवाएंगे? अगर एक छोटा सा घर भी अगर बनाएंगे ना तो कम हो जाएगा, क्योंकि नौकरी करते हैं। क्या करते हैं? टाइल्स मार्बल टंकी पानी बढ़िया व्यवस्था करके बनाएंगे
बनाएंगे ना तो कम से कम नहीं बनाएंगे ना तो 40 लाख से कम घर नहीं बनवाएंगे। सही बात है। चलिए अगर 40 लाख अगर माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा? कितना होगा? कितना? 65 लाख होगा? होगा कि नहीं होगा? अब एक बात बताइए, अब इनके चलने के लिए गाड़ी जरूरी है ना? गाड़ी छोटा मोटा गाड़ी की बात करें तो मान लीजिए 10 लाख का, समझ लीजिए कितना? 10 लाख अगर माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा? कितना होगा? 56 लाख। अब बताइए इनका 2 साल 3 साल के बाद 4 साल के बाद इनका एक लड़की हो गई है, जन्म दे दी है, उसको भी पढ़ाना लिखाना है, बच्चा जन्म दे लिया उसको पढ़ाना लिखाना है कि नहीं है? अब नौकरी करते हैं इस बात का गारंटी है कि छोटा मोटा स्कूल में तो पढ़ाएंगे नहीं, बड़ा स्कूल में पढ़ाएंगे, बड़ा स्कूल में पढ़ाएंगे तो आपको पता है कि एक महीना में कम से कम 3000 कम से कम खर्चा लगे जाता है। सही बात है कि नहीं? अगर 18-20 साल की उम्र में 20 साल 5 साल छोड़ के बता रहे हैं, अगर 5 साल छोड़ने के बाद अगर 15 साल अगर अपना बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं तो एक महीना में 3000 तो 12 महीना में कितना हो जाएगा? 36,000 और 36,000 पूरे 14 करें कितना होगा? 14 साल का कितना होगा? यानी कि 14 साल का आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपको 36,000 से कितना हो जाएगा? बोलिए बोलिए कितना होगा? 8 लाख 82,000। मान लीजिए 8 लाख ऐसा माइनस में करिएगा तो कितना हो जाएगा? कितना में 8 उठाने से कितना होगा? 55 में 8 करें कितना होगा? 47। अब 47 लाख रुपए बचाए हैं। क्या बचाए हैं? अगर कोई बीमारी अगर हो जाए, बीमारी में अगर मरते हैं दवा शुरू से लेकर लास्ट तक कम से कम दवा में 10 लाख रुपए, 37 लाख। अब इनका एक लड़की हो गई है, 20-22 साल की उम्र हो चुका है, शादी होना है और शादी में कम से कम नहीं भी देंगे तो कम से कम 15-20 लाख रुपए कम तो देंगे नहीं। ये बातें बता रहा हूं क्योंकि पैसा तो कमाए, बट अगर 60 साल खत्म होते होते अगर देखा जाए भाई साहब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बस नौकरी ऐसा एक चीज है कि आपको भाई साहब खिला सकता है, बढ़िया घर बन सकता है, बट जो जिंदगी जीना चाहिए वो आप कभी जी नहीं सकते। आपके पास कभी टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम कभी मिलने वाला नहीं है। बट इस बात का गारंटी है कि अगर हमारी कंपनी बंद सुरक्षा हुई, अगर बिजनेस में पावर की बात करें हम तो आप थोड़ा समझिएगा कि आप ज्यादा नहीं, आप 2 साल 3 साल 3-5 साल के अंदर में आप कितना रुपया कमा सकते हैं? हेलो चलिए मैं मानता हूं कि आपको पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और छठा महीना में आप हमारी कंपनी में भूमि मास्टर बनते हैं, यानी कि 50,000 का इनकम करते हैं। कितना करते हैं? छठा महीना। अब एक महीना में 50,000 तो 6 महीना में कितना होगा? कितना होगा? 3 लाख। यानी कि टोटल अगर हम बात करें तो एक साल में आप कमाए हैं कितना? 3 लाख। अब पहला महीना 10-15,000, दूसरा का महीना 20-25,000, जो भी आप कमाए, 1 महीना 2 महीना 4 महीना, उसको छोड़ने के बाद हम बता रहे हैं कि छठा महीना का आपका 50,000 तक अगर इनकम बना ना तो आप 3 लाख रुपए कमाइएगा। समझिएगा ध्यान से। कितना समय में? 1 साल में। और 1 साल के बाद आपका अगला जो लेवल है 1 लाख वाला। कितना है? 1 लाख।
तो 12 महीना में 12 लाख कितना हो जाएगा? और 12 लाख प्लस अगर 3 करिएगा तो कितना हो जाएगा? 15 लाख। अब 15 लाख की अगर हम बात करें सर तो ज्यादा नहीं तो आप सिर्फ 2 साल में कमाए। कितना कमाए? 2 साल में। अब एक बात बताइए, बाहर में कौन ऐसा सेक्टर है जहां पे आप 2 साल के बाद रुपए कमा सकते हैं? बताइए, कोई जगह है? कोई सेक्टर है? मैं मानता हूं कि 2 साल के बाद अगर किस्मत अगर टूटा भी जाएगा ना तो तीसरा साल में पक्का है कि आप 2 लाख वाले तो चले रहेंगे। एक महीना में 2 लाख तो 12 महीना में कितना हो जाएगा? 24 लाख। कितना हो जाएगा? 24 लाख। अब 24 आप 15 प्लस करिए, कितना हो जाएगा? कितना होगा भाई? कितना? सिर्फ 39 लाख रुपया कमा रहे हैं 3 साल। कितना? 3 साल में। आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आप 30 साल में वहां पे क्या कर सकते थे और यहाँ पे आप 10 साल में 5 साल में क्या कर सकते हैं, सिर्फ यही अंतर आपको दिखाना चाहिए। यस सर। यानी पावर बताना चाहता हूं कि भाई बिजनेस का पावर क्या है। यस सर, है ना? यस सर। और 3 साल में 2 लाख वाले लेवल चले गए और मैं मानता हूं कि 2 साल के बाद आप जाइए 4 लाख पर। कितना जाइए? 4 लाख। 2 साल के बाद यानी कि 2 साल उसी लेवल पे काम किए और 5 साल के बाद आपका इनकम भाई साहब 4 लाख रुपया महीना। कितना हो गया? 4 लाख। तो 12 महीना कितना हो जाएगा? कितना? 48 लाख। होगा कि नहीं होगा? बाकी 48 लाख अगर प्लस करिएगा यानी कि 39 लाख में कितना हो जाएगा टोटल? 87 लाख। कितना हो जाएगा? 87 लाख। और आपका जो 2 साल का गैप दिया था बीच में और उसी लेवल पे काम करते हैं, किस लेवल पे? 2 लाख वाला पे। अगर एक महीना में 2 लाख, 12 महीना में 24 लाख। अब 24 और 24 कितना हो गया? 48 और 48 प्लस करिए, कितना हो जाएगा? 96 प्लस 39 करिए, कितना हो जाएगा? 96 और 39 प्लस करिए, कितना हो जाएगा? 1 करोड़ 38 लाख। 35 1 करोड़ 35 लाख। यानी कि सिर्फ तो सिर्फ आपको ये 5 साल उधर और 1 साल इधर, सिर्फ 6 साल समय दिया। कितना समय दिया है? 6 साल। कितना समय दिया है? 6 साल। आपकी लाइफ में, जिंदगी में 4 साल बचा हुआ है और मैं बोलता हूं कि अगर इसी लेवल पे 4 लाख वाला पे अगर 5 साल अगर काम करिए, कितना काम करिए? 5 साल। कितना काम करिए? 5 साल। लाइफ किस्मत टूट जाएगा ना तो लोग आज कंपनी में देख रहे हैं वो 1 साल भी नहीं हुआ, लोग 4 लाख और 10 लाख के पेड़ पहुंच चुका है। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? 1 साल के अंदर में 2 साल नहीं, कंपनी को 1 साल से प्लस हो गया और 1 साल के अंदर में 15 से 16 फ्रेंचाइजी में कंपनी काम कर रही है। तो ये पावर है दोस्तों, ज्यादा नहीं, सिर्फ 6 साल का आप देख लीजिए 1 करोड़ 35 लाख और बाकी 4 साल आप इसी लेवल पे काम करिए 4 लाख वाला पे और 1 महीने में यानी कि आपका 4 लाख तो 12 महीने में 48 लाख और 2 साल का और मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी कि 48 जोड़िए, कितना हो गया? मिलाकर कितना हो गया? 3 साल और चौथा है 10 साल हो जाएगा, 4 साल यानी 48 करिए, कितना हो जाएगा टोटल? 1 करोड़ और 1 करोड़ 44 प्लस कर लीजिए 2 करोड़ कितना हो जाएगा? 9 साल यानी 2 करोड़ 89 लाख रुपया हो जाएगा सिर्फ तो सिर्फ आपको 10 साल के अंदर में। और 10 साल के अंदर में मेरे भाई साहब अगर इतना रुपया कमाइएगा तो आप बताइए बाहर में कौन ऐसा जगह है जहां पर आप 10 साल छोड़िए, 15 साल छोड़िए, 20 साल छोड़िए, 40 साल की उम्र में भाई साहब कमा लीजिए। बताइए जगह है? ये दोस्तों है हमारी कंपनी का जो आप सिर्फ 10 साल के अंदर में कितना रुपया कमा रहे हैं। और मैं बोल रहा हूँ कि 10 साल के बाद बुढ़ा नहीं जाइएगा, आपका यही कुछ समय ढलेगा, उसके बाद कंपनी और बड़ी होती
आपका पेआउट और बड़ी होती जाएगी, आपका खर्चा भी और बढ़ते जाएगा। और सोच सकते हैं एक समय ऐसा जाएगा, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपके गांव समाज में कोई नहीं होगा जो आपसे पैसा को हाथ मिला। बस प्यार है ना? ऐसा ये है नौकरी और बिजनेस में फर्क। जो बाहर में 10 साल पढ़ाई करते हैं, 20 साल पढ़ाई करते हैं, 60 साल नौकरी करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? और हमारे बिजनेस में, हमारी कंपनी में अगर 10 साल अगर आप टाइम देते हैं तो क्या कर सकते हैं? तो बड़े सारे लोग हमारे भाई बैठे हुए हैं, बड़े सारे लोग नए बैठे हुए हैं जो इस क्लास को पहली बार उनका दिमाग नहीं करता होगा, उनको समझ में नहीं आता होगा। तो आप ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, आप सीखने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। समझ में आए तो आप अपने भाई से पूछिएगा, आपको सही सही बताएगा। एक बार विश्वास करके काम करिएगा, दिल से काम करिएगा, मैं गारंटी बता रहा हूँ क्या कोई ताकत नहीं होगा जो आपको इस कंपनी से भाई सब बनने से रोक सकते हैं। तैयार हैं सभी लोग? तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं करने के लिए? तैयार हैं बिजनेस करने के लिए? तैयार हैं सरकार मास्टर बनने के लिए? तैयार हैं इमाम मास्टर बनने के लिए? तैयार हैं 5 लाख कमाने के लिए? तैयार हैं मेरे दोस्त? तो मैं आपको भाई साहब के साथ हूँ। आप दिल से मेहनत करिए, ईमानदारी से काम करिए, आपको दिन दूर नहीं होगा जो आप कब चले जाइएगा उस लेवल पे, आप कब कमाने लगेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सुने हैं ना एक डायलॉग, अनिल कपूर का डायलॉग है, सुना दे? अनिल कपूर एक फिल्म में बोलता है कि हालात को गुलाम बनाओ। क्या बोलता है? हालात को गुलाम बनाओ, गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझ के लात मारेगी दुनिया, और गुलाम बनाओगे तो देश समझ के सलाम करेगी। सोच सकते हैं दोस्तों कि हमें किसी का गुलाम नहीं बनना है, हमें किसी के अंडर में काम करना नहीं है। जिस बिजनेस को हम सब लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे काम करने के लिए आए हैं, एक खुद का काम है, खुद का बिजनेस है। कैसे आपको बढ़ना है, सिर्फ आपको सीखना है और सीख समझ के आपको आगे बढ़ना है। कोई काम क्या तैयार है? चलिए लास्ट पॉइंट है आपका, एक तरफ लिखिएगा आप नौकरी और एक तरफ लिखिएगा बिजनेस, यानी कि ऊपर आप लाइन लिख दीजिएगा नौकरी और बिजनेस में अंतर, और एक तरफ आप करिएगा नौकरी और एक तरफ करिएगा बिजनेस। जैसे ऐसे कर दीजिएगा, इधर नौकरी लिख दीजिएगा, ठीक, और इधर आप बिजनेस लिख दीजिएगा, बस। तैयार है? चलिए पहला लिखिए आप, नौकरी करने वाले लीनियर इनकम करते हैं। नौकरी करने वाले लीनियर इनकम करते हैं, और बिजनेसमैन जो होते हैं वो लेवरेज इनकम करते हैं। बिजनेसमैन लेवरेज इनकम करते हैं। हो गया? दूसरा आप लिखिए, नौकरी करने वाले की सोच बहुत छोटी होती है और बिजनेसमैन की सोच जो होती है बहुत बड़ी होती है। आप नहीं लिखते हैं क्या? हेलो, नहीं लिखते हैं, कोई बात नहीं। हो गया? नौकरी करने वाले 8 से 12 घंटा कड़ी मेहनत करते हैं और बिजनेस करने वाले 3 से 4 घंटा मेहनत करते हैं। आप लिख रहे हैं? अच्छा वो लिख रहे हैं, खाना खाने के बाद जाएगा, आप लिखिए।
क्या नौकरी करने वाले की ग्रोथ बहुत कम होता है, नौकरी करने वाले लोग की ग्रोथ बहुत कम होता है, और बिजनेसमैन का कम समय में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ होता है। नौकरी करने वाला का बॉस का बहुत ही दबदबा रहता है, और बिजनेसमैन का समय के साथ साथ ग्रोथ होता है। नौकरी करने वाला का सपना पूरा नहीं हो पाता है और बिजनेसमैन का सपना पूरा हो जाता है। क्या नौकरी करने वाले 60 साल ही काम करते हैं, और बिजनेसमैन जो होते हैं जो कम समय में बहुत बड़ा पैसा कमाते हैं। नौकरी वाले रिटायरमेंट के बाद मौत का इंतजार करते हैं, नौकरी वाले रिटायरमेंट के बाद मौत का इंतजार करते हैं, और बिजनेस करने वाले जो होते हैं पूरा जीवन मजे मजे जीना चाहते हैं, जीते भी हैं। चलिए पहला पॉइंट क्या है? चलिए पहला क्या है? यानी नौकरी करने वाले क्या करते हैं? लीनियर इनकम करते हैं। तो आप सभी को बताया गया होगा साइकोलॉजी क्लास में कि लीनियर इनकम किसे कहते हैं और लेवरेज इनकम किसे कहते हैं। लीनियर इनकम उसे कहते हैं जो अपने समय को बेच के पैसा कमाते हैं, जैसे नो लेवरेज इनकम से हम कहते हैं जो अपने समय को मल्टीप्लाई करके पैसा कमाते हैं। आपको एक कहानी बताया क्या होगा, एक होते हैं राम साहब और एक होते हैं मजाक साहब, होते हैं ना, दोनों दोस्त होते हैं और राम साहब किसी कंपनी में काम करते हैं। उनका एक दिन का जो सैलरी होता है 400 रुपया। कितना होता है? अब राम साहब 8 घंटा काम करते हैं तो 400 रुपया मिलता है, और राम साहब को इससे ज्यादा पैसा कमाना है तो समय क्या करना पड़ेगा? मैं मानता हूं कि अगर 8 घंटे में 400 रुपए कमाते हैं तो 16 घंटे की अगर बात करें तो 800 रुपए कमाएंगे। अब राम साहब को 8 घंटा काम करते हैं तो रोजी भी नहीं चलता है, तो 16 घंटा काम करते हैं। 16 घंटा काम करने के बाद एक दिन का इनकम का होता है 800 रुपया। अगर महीने की अगर हम बात करें तो एक दिन में 800 रुपया, तो 30 दिन में कितना हो जाएगा? 24,000 रुपया। कितना? 4,1200 रुपया। कितना होता है? एक दिन का 1200। और एक बात बताइए आपको, एक दिन में 7 घंटा बचता है तो 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा। अगर राम साहब अगर इसी प्रकार से अगर काम करते गए
किया जाए तो भाई साहब करोड़ों पार हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो हम अगर ऐसे राम साहब की तरह काम राम साहब करते रह जाएंगे तो राम साहब का भाई राम नाम सत्य हो जाएगा। और राम साहब अगर सोच ले बड़ा पैसा कमाना है तो कभी बड़ा पैसा कमा नहीं सकते हैं। यस या नो? अगर राम साहब को बंद कर दे, पूरा फैमिली के साथ हमें रेस्टोरेंट में खाना खाना है तो राम साहब कभी खा नहीं सकते हैं। अगर राम साहब अगर ये सोच ले कि हमें हवाई जहाज में टूर करने जाना है विदेश में, कभी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि राम साहब अपनी जिंदगी को भाई साहब काट रहे हैं, जिंदगी को जी नहीं रहे। जिंदगी में दो तरह का जीता, एक होता है जिंदगी को जीना और एक होता है जिंदगी को काटना। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि जिंदगी को भाई साहब जीना है कि जिंदगी को काटना। और यहाँ पे राम साहब अपना जिंदगी जी नहीं रहे थे, जिंदगी को भाई साहब काट रहे थे। अगर राम साहब और इनका पत्नी बोल दे कि चलिए चलते हैं कहीं बढ़िया सा घूमने के लिए तो राम साहब के पास समय नहीं। अगर राम साहब का बच्चा अगर बोल दे कि हमें पापा जी हमें एक बाइक चाहिए तो राम साहब को दिलवा नहीं सकते। अगर राम साहब को पूरा फैमिली बोले कि चलते हैं टूर करने के लिए, कभी टूर नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि इनका समय भाई साहब ज्यादा दे रहे हैं और पैसा बहुत ही कम कमा रहे हैं। यानी पैसे की भी आजादी नहीं है और समय का भी आजादी नहीं है। और 50 साल किसी कंपनी का मालिक होते हैं और इनके पास 2000 को काम करता है तो सोच सकते हैं राम साहब अकेले मालिक होते हैं और राम साहब की तरह 2000 लोग काम करते हैं। और 2000 लोग काम करते हैं तो आपको पता होगा कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई साहब 2000 में 4 तो 8 लाख कितना होगा? 8 लाख। और एक दिन में 50 साल 8 लाख कमा रहे हैं तो 30 दिन का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 8 तरीके 24 ना, यानी 2 करोड़ 40 लाख। कितना दिन में? एक महीने में। क्यों? क्योंकि एक कंपनी के मालिक होते हैं, इनके पास बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो आप अगर भाई साहब अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप काम करना चाहते हैं, 50 नंबर काम करना चाहते हैं। क्या आपके पास वक्त है बोलने के लिए? क्या आपके पास वक्त खाना है? क्या आपके पास वक्त पूंजी है? नहीं है तो आप यहाँ 50 नहीं बन सकते। बट इस बात का गारंटी है कि आप हमारी कंपनी से ज्वाइनिंग करनी है, छोटा है दिल से काम करिएगा, ईमानदारी से काम करिएगा, इस बात का गारंटी है आप 5 साल की तरह नहीं बल्कि 50 साल की तरह काम करिएगा। और आपके पास वो समय आएगा, आपके पास वो दिन आएगा तो आपका अगर बेटा ये बोलेगा कि पापा जी गाड़ी हमें चाहिए तो आपको कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि आपके पास बैंक बैलेंस है कि नहीं है। आपको कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमारे पास टाइम है कि नहीं है। आपका अगर पत्नी बोल दे, आपका अगर फैमिली बोल दे कि चलना है 4 दिन के लिए टूर करने के लिए तो कभी आप ये नहीं भूलिएगा कि हमारे पास टाइम नहीं है और पैसा नहीं है कि नहीं है। वो मन में बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ राम साहब की तरह काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि 50 साल की तरह काम कर रहे हैं। और एक बार इस कंपनी 50 बन गए, इस बात का गारंटी है भाई साहब वो दिन दूर नहीं होगा तो आप इस कंपनी में कम समय में कम टाइम में आप लाखों रुपए तैयार करेंगे। अगला क्या है कि दूसरा पॉइंट क्या भाई? हाँ, नौकरी करने वाले की जो सोच होता है बहुत ही छोटा होता है। क्या अगर चाहिए ना फॉर्च्यूनर लेना 40 लाख लेकिन नहीं ले, सही है ना? अगर BMW 5 साल लिया 1 करोड़ 10 साल है कि नहीं? उनका जो सोच होता है, लोग सोचता है अल्टो से काम चला ले, बलेनो से काम चला ले, 10 साल की रेंज में जिससे गाड़ी आता है उसमें अपना काम कर ले। क्यों? क्योंकि नौकरी करने वाला का सोच हमेशा क्या होता है? अगर दुकान पे जाएगा भी ना, अगर 5000 की साड़ी लेगा तो 10 बार सोचेगा ले कि नहीं ले। क्यों? क्योंकि 10 तारीख को चिक डलता है, 1 तारीख को चिक डलता है, 30 तारीख
किसान लोगों से मिलिए जो कंपनी में 10 लाख 15 लाख 20 लाख और बिजनेसमैन लोग हैं, उनके पास कभी भी बैंक अकाउंट जीरो कभी नहीं होता है। उनके पास एक टाइम फ्रीडम होता है, मनी फ्रीडम होता है, उनका सोच बड़ा होता है। जहां पर खाना खाना चाहिए 50 रुपए प्लेट, लोग वहां खाता है 500 रुपए प्लेट। जहां पे कपड़ा खरीदना चाहिए 5000 का, लोग वहां खरीदता है 10 लाख बेच देना। गाड़ी खरीदना चाहिए 10 लाख का, लोग जाके लेता है फॉर्च्यूनर BMW बड़ा बड़ा गाड़ी वो भी बेच देना। क्यों? उनका सोच क्या होता है? बड़ा होता है कि नहीं? नौकरी करने वाला का सोच जो होता है वैसा बहुत ही छोटा होता है। वो अपने लाइफ में कुछ बड़ा कर नहीं पाता है कि नहीं? तीसरा पॉइंट क्या है? देखिए, नौकरी करने वाला कभी भी देखिएगा आप, लोग 8 घंटा 12 घंटा 10 घंटा काम करता है, तब जाके लोग को छुट्टी मिलता है, घर जाता है, खाना खाता है, सो जाता है। 30 दिन काम करने के बाद, हार्ड वर्क करने के बाद, लोग मेहनत करता है, तब जाके भाई साहब पैसा कमाता है। जैसे लोग बिजनेसमैन की अगर बात करें तो लोग यहाँ पे चाहे बाहर दुनिया में ज्यादा नहीं 3 से 4 घंटा 5 घंटा 8 घंटा बहुत है, हफ्ते खेलते 24 आवर्स में जब समय मिला तो अपना बिजनेस किया, काम किया और अपना पैसा कमाया, कोई टेंशन नहीं है। बट नौकरी में क्या है कि आपको 8 बजे की ड्यूटी है तो आपको 8 बजे जाना ही पड़ेगा। सही है ना? और बिजनेस में जब मन करे तब जा सकता है आदमी, जब मन करे जब वो कर सकता है। क्यों भाई? क्योंकि आपके पास टाइम फ्रीडम है। और चलिए अगला क्या है? बोलिए। नौकरी करने वाला का पैसा ग्रोथ होता है। अगर ग्रोथ होता भी है ना तो 10 साल 15 साल 5 साल के बाद होता है। हेलो, होता है कि नहीं होता है? और होता भी है तो कितना? 2000 4000 5000। कैसे लो? और अभी आपको मैंने आपको दिखाया कि 60 साल की उम्र में क्या कर सकते हैं और 10 साल उम्र में आप 10 साल यहाँ काम करते हैं तो क्या कर सकते हैं, और 10 साल का ग्रोथ क्या है और आज की दुनिया में 30 साल का ग्रोथ क्या आपका, पूरा टूट के आपको समझाएंगे। यस नो? वहां में इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं होता है, बट इस बिजनेस में, इस काम में आपका मेहनत रहा, काम रहा तो हर महीना ग्रोथ होता है। होता है कि नहीं होता है? आज आप जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आप इस महीना मेहनत करिएगा, आप काम करिएगा तो अगले महीने का प्रमोशन नहीं होगा, आपका ग्रोथ हो कि नहीं होगा? फिर अगला महीना का प्रमोशन हुआ, ग्रोथ हो कि नहीं हुआ? फिर अगले महीना हुआ, यानी कि हर महीना प्रमोशन ले रहे हैं तो मुझे ना उतना फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लोग के साथ साथ आपका इनकम भी बढ़ रहा है, लेवल भी बढ़ रहा है, प्रमोशन भी हो रहा है, इज्जत मान सम्मान मिल रहा है, आपकी सबसे अलग एक पहचान भी बन रही है ना। चलिए अगला क्या है? नौकरी करने वाला कभी भाई साहब देखिएगा, कभी BMW सुने हैं तो ले लिया हो? जो नौकरी करता है क्या कभी आपने ये सुना है कि भाई साहब फॉर्च्यूनर ले लिया हो, ऑडी ले लिया हो, है ना, जगुआर ले लिया हो? सुने कभी नहीं। नौकरी करने वाला देखिएगा सादा लेगा, प्लेनो लेगा, ऑटो लेगा, है ना, स्विफ्ट डिजायर लेगा, है ना, क्रेटा लेगा, छोटा मोटा 20-25-30 लाख की गाड़ी है कि नहीं? कभी भी बड़ा गाड़ी नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब उतना पैसा नहीं हो पाता है। उन लोगों का सपना रहता भी है तो सपना लोग पूरा कर नहीं पाता, क्योंकि वहां पे सपना कैसे पूरा होता है, कैसे पैसा कमाना है कोई नहीं बताता है। सही बात है कि नहीं? आप पैसा कमाओ, 30 तारीख 1 तारीख को पेमेंट उठाओ, बात खत्म। और सोच सकते हैं बिजनेसमैन में और बिजनेस में कंपनी में आपका अपलाइन आपका सीनियर ये सिखाता है कि आप एक टारगेट बनाइए, एक लक्ष्य बनाइए और उसके बाद मेहनत करिए, सपना बनाइए, काम करिए। जो आपको भाई साहब जितना समय में आपको चाहिए वो समय
मिलता है ना? एक चक्कर मिलता है और एक घड़ी मिलता है 60 साल के बाद रिटायर के बाद। अब घड़ी इसलिए मिलता है कि आप घड़ी को देखते रहिए, आपका 8 समय चल रहा है तो खत्म हो जाएगा, पता चलने वाला बाकी इसलिए मिलता है कि बुढ़ापे का समय आ गया है। अगर आपको टहलना होगा, चलना होगा तो लाठी मिलता है, लाठी चलना पड़ेगा आपको। और चक्कर इसलिए मिलता है कि भाई बुढ़ापा आपको उठने का काम देगा, है कि नहीं है? और आप बिजनेसमैन की अगर बात करें तो 60 साल के बाद आप इतना पैसा कमा के रखिएगा, इतना पैसा आपके पास रहेगा ना कि आपका बेटा नाती पोता जितना भी आपका रहेगा ना आगे पीछे के लिए रहेगा। सही बात है कि नहीं? क्या खिलाएं नहीं खिलाएं, क्या करें क्या सफर करें, तो नहीं करना चाहिए तो करेगा। क्यों? क्योंकि आज इन्हीं की वजह से भाई साहब के घर में महीना कमाने निकल जा रहा है कि नहीं है? इतना भाई बैलेंस है, अगर मर भी जाएगा क्योंकि भाई साहब पैसा कमाई राज करेंगे तो सेवा करेंगे नहीं करेंगे? सेवा करेंगे ना। 60 साल के बाद भी वो अपना एम्प्लॉयमेंट करता है। आप देखिए नौकरी में तो 60 साल के बाद ना पूरा एकदम पुट्ठा हो जाता है। सही बात है ना? तो भाई साहब टेढ़ा हो जाता है कि नहीं है? और इनमें तो जाके देखिएगा लोग अपना क्रीम पाउडर सेंट मार के नाम नाइट कोट पे महीने से ज्यादा बिल्कुल रहता है। और 60 साल की उम्र के इंसान से मिलिएगा, पूछिएगा अंकल जी आपका उम्र कितना है, तो 60 साल नहीं बताएगा, मेरा 40 साल उम्र है। देखने में भले 60 साल है और भाई साहब एक बिजनेसमैन का ना एक होता है। अभी देखिए ना क्या नाम है आपका, काजल हो गई या फिल्मी दुनिया में जय हो गया, सलमान खान हो गया, देख रहे हैं ना, अमिताभ बच्चन हो गया, देख रहे हैं ना भाई। पैसा ऐसा चीज है ना कि इंसान को अगर बुढ़ापा भी अगर हो गया ना तो जवानी आने में टाइम नहीं लगेगा। सही बात है कि नहीं है? कि उन लोग का भाई खान पीना, उन लोग का पहनावा, उन लोग का चलना बुलना, कहाँ कैसे खाना खाना है, लोग मैनेज कर खाता है। और हम लोग देखते हैं कहीं ठेला पाव लगा हुआ है ना और जाते हैं भाई साहब फटाफट 50 रुपया प्लेट अगर मिल रहा है 20 रुपया फटाफट खाना शुरू कर देते हैं। और वो पेट में नुकसान करेगा कि फायदा करेगा पता नहीं है, पेट भर रहा है ना। बट वो लोग क्या है ना शुद्ध खाना खाते हैं, बढ़िया खाना खाते हैं, खुद का खेती करते हैं अपना, उतना उनके पास जमीन है जहाँ पर वो अपना धान उपज कर सकता है। देखिएगा अपना बच्चा मतलब भाई साहब भूखा हो गया कि नहीं, हाँ फिर भी खाना होता है तो लगता है कि उसका तो ठीक ठाक है ना। शक्ति कपूर हो गया, चाहे हीरोइन आपका काजल हो गई या फिर बहुत सारे हीरोइन है, सलमान खान को देख लीजिए 55-56 साल की उम्र हो चुका है और जाकर देखिए अपने गांव समाज में कोनो 45 से 50 साल की उम्र में लटक के चलता हो। पैसा है, अगर 60 साल की उम्र भी है, 40 साल की उम्र भी है तो भाई साहब अपना खान पीन मेंटेन सब कुछ रखता है। सही बात है कि नहीं है? हम लोग भी भाई साहब मेहनत कर रहे हैं तो इस बात का गारंटी है कि हम सभी लोग जल्दी दिखने वाले हैं। हेलो, और इस बात की गारंटी है भाई जब हम भूखे नहीं रहेंगे तो पैसा कम कमाएगा, आइएगा नहीं आइएगा। ऐसा काम करिए कि आपको बुढ़ापा में भाई साहब लाठी का सहारा मिलेगा। ऐसा अपना पैर पर खड़ा रहिए ना, ऐसा खड़ा रहिए कि आपके गांव समाज में आपके तरफ भाई साहब कोई आपसे हाथ उठाने वाला ना हो। अगला क्या है भाई? सही बात है कि नहीं? वही तो बात होता है ना कि रिटायरमेंट के बाद वो सोचता है तो हमारा मृत्यु होता है, क्योंकि बहुत दिक्कत होता है, परेशानी होता है, हाँ रहने में, खाने में, चलने में, सुनने में बहुत तरह की परेशानी होता है। और बिजनेसमैन में देखिएगा लोग भाई साहब रिटायर करके होता नहीं, आपको पता है रिटायरमेंट का सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि हम सब लोग डायरेक्ट लिखते हैं सिस्टम अगर कहीं भी जाएंगे ना इस बिजनेस का पावर है भाई
अगर आज हमसे बात कर रहे हैं, भगवान न करे, पूजा न करे, अल्लाह न करे, कुछ भी अगर हमारे लाइफ में जिंदगी में चाहे जितने भी सर आपको विषय पढ़े हैं, चाहे सुनिए चाहे आपका कोई भी लोग हैं, अगर भगवान न करे कोई किसी चीज सब कुछ हो भी जाएगा तो क्या पैसा लग जाएगा? आपको कुछ जब पैसा लग जाएगा जो मेरा पैसा बनेगा पैसा और दे जाएगा नौकरी वाले को मिलेगा। अफसोस के देखिए आज लोग घर पे ना देवी देवता को पूजा करता है नहीं करता है, लोग अगरबत्ती दिखाता है, बट एक समय ऐसा आएगा ना भाई साहब आप इस धरती पे नहीं भी रहिएगा और अपने लाइफ में जिंदगी में कुछ ऐसा बेहतर काम करके जाइएगा ना, आपका जो नाती पोता बेटा बेटी जितना भी आपका जो रहेगा ना वो भगवान का फोटो नहीं रहेगा, वो आपका फोटो रहेगा। ये सर और जब वहाँ आपका फोटो रहेगा तो आपका दादा परदादा आपका नाती पोता 6-7 पीढ़ी नीचे लोग भाई साहब आप फोटो को देखेगा ना और देखने के बाद आपका पिताजी ये बोले खाता है सबने लाइफ में इतना बेहतर किए इतना अच्छा किए, लोग नाम जानेगा कि नहीं जानेगा? जानेगा कि नहीं जानेगा? आपकी आंखें इन दोनों से मैं पूछूं कि बताइए सर आपके दादा का दादा का नाम पता नहीं होगा, फिर पता होगा ना ज्यादा पता होगा पापा का नाम याद होगा, सही है और 3 पीढ़ी पीछे अगर पूछ दें तो आपको नाम याद नहीं, आपको याद है तो आपको नहीं नाम याद है 5 ठीक है क्या है नाम याद है सही बात नहीं। अगर हम ये होते ना तो शायद आज अपने दादा परदादा के जमीन पे दादा दादा के कारोबार में आज हम लोग वहां बिजी होते सही बात है नहीं? इतना जान लीजिए कि आपका तस्वीर भाई साहब छपेगा और वहां तो पूजा किसी और का नहीं आपका पूजा होगा और लोग बोलेगा दादा होना चाहिए था ऐसा यानी कि दोस्तों इतना जान लीजिए कि नौकरी से भाई साहब सिर्फ जिंदगी जी सकते हैं, काट सकते हैं, और जो जिंदगी जीना चाहिए तो कभी आप जी नहीं सकते। ये बात ये जान लीजिए कि नौकरी में सिर्फ तो सिर्फ आप ज्यादा कुछ करिएगा, शादी ब्याह करिएगा, घर बनवाइएगा, रोटी निकल जाएगा, बट ऐसे आराम की जिंदगी अगर आपको चाहिए तो कभी आप कहने वाले कहीं पर भी रहिएगा आपका काम चलते रहेगा।